बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम जुमलों की किस्मों में से दूसरी किस्म मुरक्कब जुमला, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो याद रहे कि पिछले वीडियो में हमने जुमलों की किस्मों में से मुफ़रद जुमले को समझा और अब जो है हम दूसरी किस्म मुरक्कब जुमले को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये हमारे स्क्रीन पर मुरक्कब जुमले की तारीफ़ लिखी है कि जब दो बामाना जुमले हुरूफ़ अत्फ़ की मदद से एक साथ लिखे जाते हैं तो इसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। यानी दो बामाना जुमले होते हैं, दो मुकम्मल जुमले होते हैं, दो आज़ाद या दो असल फ़िक्रे होते हैं जो हुरूफ़ अत्फ़ से जोड़ दिए जाते हैं और एक जुमला बन जाता है, इसलिए उसको मुरक्कब जुमला कहते हैं। क्योंकि मुरक्कब कहते हैं जुड़ा हुआ, तो ज़ाहिर है इसमें दो जुमले आज़ाद और बामाना जुमले जुड़े होते हैं, इसलिए उसको मुरक्कब जुमला कहते हैं और हुरूफ़ अत्फ़ के ज़रिए जोड़े जाते हैं। हुरूफ़ अत्फ़ यानी और, के, तो, ये वो हुरूफ़ है जिनको हम हुरूफ़ अत्फ़ कहते हैं, जो दो जुमलों को जोड़ने का काम करते हैं। तो हम यहाँ मिसाल देख रहे हैं कि तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगुबार लाया तो उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। तो हम यहाँ दो जुमले हैं, एक जुमला तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगुबार लाया, दूसरा जुमला है उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। तो दोनों जुमलों को हर्फ़ अत्फ़ तो ने जोड़ दिया है और ये दोनों जुमले मिलकर मुरक्कब जुमला हो गया है। आसानी से समझ सकते हैं। बस एक बात याद रहे अज़ीज़ तलबा कि दोनों जुमले माना के एतबार से मुकम्मल हो, इसलिए यहाँ तारीफ़ में लिखा है कि दो बामाना जुमले हो, अधूरे जुमले ना हो। अब यहाँ और मिसालें हैं। सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि इलाहाबाद में कांग्रेस का एक जलसा था। तो सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं, ये एक मुकम्मल जुमला है। इलाहाबाद में कांग्रेस का एक जलसा था, ये दूसरा मुकम्मल जुमला है, बामाना जुमला है और दोनों जुमलों को के ने जोड़ दिया है, हम देख रहे हैं। तो ये हुरूफ़ अत्फ़ में शामिल है। दूसरी मिसाल, उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली और दर्जी का किस्सा ही पाक हो गया। तो यहाँ भी दो जुमले देख रहे हैं हम, दोनों जुमलों को और ने जोड़ा है। पहला जुमला, उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली, एक जुमला मुकम्मल है, बामाना जुमला है। इसको हम आज़ाद फ़िक्रा कहते हैं या इसे हम असल फ़िक्रा भी कह सकते हैं, इसे हम ख़ास फ़िक्रा भी कह सकते हैं, इसे हम मुकम्मल और बामाना फ़िक्रा भी कहते हैं। तो बामाना फ़िक्रे एक ये और दूसरा, और उसके बाद और है और हर्फ़ अत्फ़ है, उसके बाद दूसरा जुमला शुरू हो रहा है, दर्जी का किस्सा ही पाक हो गया, ये दूसरा जुमला। तो दोनों जुमलों को हर्फ़ अत्फ़ और ने जोड़ा है, इसलिए हम इसको मुरक्कब जुमला कहते हैं। उसके बाद मिसाल है, दावत का वक्त आया तो मेहमान के लिए डेवड़ी में चटाई बिछा दी। मेहमान का वक्त, दावत का वक्त आया, ये एक जुमला हो गया, तो यह हर्फ़ अत्फ़ है। दूसरा जुमला, मेहमान के लिए डेवड़ी में चटाई बिछा दी, ये दूसरा फ़िक्रा है। दो मुकम्मल फ़िक्रों से मिलकर मुरक्कब जुमला बना, जिसको हर्फ़ अत्फ़ तो ने जोड़ दिया है। उसके बाद मिसाल है, तकिया दाहिनी बगल में है और बाएं हाथ में लोटा है। तकिया दाहिनी बगल में है, ये एक बामाना फ़िक्रा है और यह हर्फ़ अत्फ़ है। बाएं हाथ में लोटा है, ये दूसरा बामाना फ़िक्रा है। दो बामाना फ़िक्रों को हर्फ़ अत्फ़ और ने जोड़ा है, इसलिए हम इसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। दो आज़ाद और दो बामाना जुमले होते हैं जिनको हर्फ़ अत्फ़ ने जोड़ दिया होता है, इसलिए हम इसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। हुरूफ़ अत्फ़ याद रखो कि और, के, मगर, तो, लेकिन, ये वो हुरूफ़ हैं जिनको हम हुरूफ़ अत्फ़ कहते हैं, जो जोड़ने का काम करते हैं, दो जुमलों को जोड़ते हैं, चाहे वो दो आज़ाद जुमले हो या जो अधूरे, एक अधूरा और एक आज़ाद फ़िक्रा हो, तो बहरहाल जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए हम इसे अत्फ़ कहते हैं, हुरूफ़ अत्फ़ कहते हैं। अब आइए
जुमले की तीसरी किस्म मखलूत जुमला, जिन जुमलों में एक ताबे फ़िक्रा और एक ख़ास फ़िक्रा हो, इसे मखलूत जुमला कहते हैं। मिसाल है, जब धुएँ के कसीफ़ बादलों में उतरा, जब वो धुएँ के कसीफ़ बादलों में उतरा तो उसके सीने में चिंगारियाँ उतर गईं। तो पहला जुमले के नीचे लिखा है ताबे फ़िक्रा और दूसरे जुमले और फ़िक्रे के नीचे लिखा है ख़ास फ़िक्रा। तो मखलूत जुमले में ये फ़र्क है कि यहाँ भी दो फ़िक्रे होते हैं, लेकिन एक फ़िक्रा माना के एतबार से मुकम्मल होता है जिसे हम ख़ास फ़िक्रा कहते हैं, और एक फ़िक्रा माना के एतबार से अधूरा होता है, उसको हम ताबे फ़िक्रा कहते हैं। तो यहाँ भी दो फ़िक्रों से मिलकर जुमला बनता है, लेकिन एक फ़िक्रा मुकम्मल होता है और एक फ़िक्रा अधूरा होता है जिसे हम ताबे फ़िक्रा कहते हैं। इसलिए तारीफ़ में ये लिखा है कि ताबे फ़िक्रा और ख़ास फ़िक्रा मिलकर जो जुमला बनता है उसे हम मखलूत जुमला कहते हैं। अब यह मिसाल देखिए, जब वो धुएँ के कसीफ़ बादलों में उतरा तो उसके सीने में चिंगारियाँ उतर गईं। तो यहाँ भी एक जब वो धुएँ, ये ताबे फ़िक्रा हो जाएगा क्योंकि वो माना के एतबार से अधूरा है, और दूसरा जो फ़िक्रा है तो उसके सीने में चिंगारियाँ उतर गई, ये आज़ाद फ़िक्रा है, यानी माना के एतबार से मुकम्मल फ़िक्रा है। दूसरा जुमला, परिंदे जब नीचे फैली हुई दुनिया को देखा, परिंदे ने जब नीचे फैली हुई दुनिया को देखा तो उसकी परवाज़ थम गई। उसकी परवाज़ थम गई, ये मुकम्मल जुमला है जिसे हम आज़ाद फ़िक्रा कहेंगे। और परिंदे ने जब नीचे फैली हुई दुनिया को देखा, ये ताबे फ़िक्रा है क्योंकि वो अधूरा है। हमेशा ताबे फ़िक्रा अपने माना बताने में आज़ाद फ़िक्रे का मोहताज होता है, यानी जब तक आज़ाद फ़िक्रा हम नहीं कहेंगे जब तक बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। तीसरी मिसाल देखिए, एक किनारे पर एटमी भट्टियाँ थीं जिनकी कुशादा चिमनियाँ धुआं उगल रही थी। अब यहाँ पहले आज़ाद फ़िक्रा हो गया यानी मुकम्मल फ़िक्रा आ गया, और उसके बाद जो फ़िक्रा है जिनकी कुशादा चिमनियाँ धुआं उगल रही थी, ये ताबे फ़िक्रा हो गया। तो यहाँ भी आज़ाद और ताबे फ़िक्रा मिलकर मखलूत जुमला हो जाएगा। यहाँ हम कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आज़ाद फ़िक्रा पहले होगा या ताबे फ़िक्रा पहले होगा। तो उसका जवाब ये है कि कभी आज़ाद फ़िक्रा कभी पहले होगा, कभी ताबे फ़िक्रा पहले होगा, तरतीब बदल सकती है। तो जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, पहले आज़ाद यानी बामाना फ़िक्रा आ गया, मुकम्मल फ़िक्रा आ गया, और उसके बाद ताबे फ़िक्रा आया है। आखिरी मिसाल, ये पहला मकाम था कि वो अंधेरे में घिर कर रह गया था। ये पहला मकाम था, ये मुकम्मल जुमला है जिसको हम आज़ाद फ़िक्रा कहते हैं। वो अंधेरे में घिर कर रह गया, कि वो अंधेरे में घिर के रह गया, ये ताबे फ़िक्रा यानी अधूरा फ़िक्रा। तो एक और निशानी, एक अलामत याद रखो अज़ीज़ तलबा, कि जो जुमले जो, जिन, जब, जिस इन हुरूफ से शुरू होते हैं तो वो आम तौर पर ताबे फ़िक्रे होते हैं, यानी अधूरे फ़िक्रे होते हैं, और उसके बाद जो फ़िक्रा होगा या उसके पहले जो फ़िक्रा होगा वो आज़ाद हो जाएगा यानी मुकम्मल हो जाएगा। ताबे फ़िक्रा अधूरा फ़िक्रा होता है जब हम बात करते हैं, जब ताबे फ़िक्रा हम किसी के सामने सुनाते हैं, बोलते हैं उसको, तो वो मुतमईन नहीं होता है जब तक हम मुकम्मल बात ना कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर क्लासरूम में एक टीचर आए और उन्होंने तलबा से कहा कि जो मेहनत करेगा और ये कहकर रुक जाए, बात ख़त्म कर दे, तो तलबा बात नहीं समझ पाएंगे जब तक उसके बाद कोई आज़ाद फ़िक्रा ना बोले। यानी टीचर को ये कहना होगा कि जो मेहनत करेगा वो इम्तिहान में कामयाब होगा। तो ये मुकम्मल जुमला हो गया। तो गोया हमेशा ताबे फ़िक्रा अपने माना के लिए आज़ाद फ़िक्रे का मोहताज होता है। जैसे किसी ने आकर ये कहा क्लासरूम में तलबा के सामने कि जो शोर करेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा, जो होमवर्क नहीं करेगा, और ये कहकर वो खामोश हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि तलबा मुतमईन नहीं होंगे, तलबा को बात समझ में नहीं आएगी जब तक वो टीचर ये ना कहे कि जो शोर करेगा उसको सज़ा दी जाएगी।
تو معلوم یہ ہوا کہ مخلوط جملوں میں دو فقرے ہوتے ہیں، ایک ادھورا ہوتا ہے اور ایک جو ادھورا ہوتا ہے اس کو ہم تابع فقرہ کہتے ہیں، اور جو مکمل ہوتا ہے اس کو ہم آزاد فقرہ کہتے ہیں۔ تو مخلوط جملے میں دو فقرے ہوتے ہیں، ایک تابع اور ایک آزاد، اور ہمیشہ تابع فقرہ آزاد فقرے کا محتاج ہوتا ہے اپنے معنی بتانے میں۔ اور ایک مدد کے لیے یاد رکھو کہ جو جملے جو، جس، جن، جب سے شروع ہوتے ہیں اس کو عام طور پر ہم تابع فقرہ کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ جتنی مشق کریں گے، جتنے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا تو یہ سوال لازمی طور پر امتحان میں پوچھا جاتا ہے 3 مارکس کے لیے۔ مفرد جملہ مرکب مخلوط جملہ پہچانیے، تو ہم بہت آسانی کے ساتھ یہ مارکس امتحان میں لے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ بس آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔